द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, क्लास 10th के लिए जो हिस्ट्री का एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। और इस पूरे चैप्टर में देखेंगे ये जो पूरा चैप्टर है ये इस वर्ड द वर्ड ग्लोबलाइजेशन के आसपास घूमता दिखेगा आपको, ठीक है। और इस बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वैसे इकोनॉमिक सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है। हम लोग वैसे इकोनॉमिक सिस्टम की बात कर रहे होते हैं जो आखिरी मतलब लास्ट के 50 और 60 ईयर्स में डेवलप हुआ है, ठीक है। जो लास्ट के 50 और 60 ईयर्स में डेवलप हुआ है। मेरी बात समझ रहे हैं मेरे ख्याल से आप कि भाई ग्लोबलाइजेशन वर्ड जैसे आता है, ये वर्ड आते ही हमें ये लगता है कि अच्छा ये ठीक है, ये तो अभी की बात है, अभी पहले कहाँ है ना, कि भाई अभी ये इकोनॉमिक जो अभी जो ये इकोनॉमिक सिस्टम जो डेवलप हुआ पिछले 50-60 सालों में, हमारा देश 47 में वो इंडिपेंडेंट हुआ, और ठीक है वहाँ से भी देखें तो उस हिसाब से भी अगर ऐसा सोचे तो ऐसा है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल क्या है, जो फैक्ट है, और वो इस चैप्टर में भी हम लोग देखेंगे कि जब जो तो द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड है, द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड हैज़ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ट्रेड, माइग्रेशन ऑफ पीपल इन सर्च ऑफ वर्क, और द मूवमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है, और भी एंड मच एल्स। मतलब समझ आ रहे हैं, मतलब अगर शुरू से देखें हम लोग, ये यहाँ बहुत ये बात ज़्यादा वो क्लिक नहीं किया होगा आपको, इसको मैं ऐसा समझाता हूँ, ठीक है। कि भाई आप इसको ऐसा देखो कि भाई अगर ये इस वर्ल्ड की बात करें, अभी जो हम लोग ये ह्यूमन सोसाइटी और ये सारी चीज़ें हम लोग जो चीज़ें देखते हैं, ये कभी तो शुरू हुआ होगा, और उस पॉइंट को डिफाइन करना इम्पॉसिबल टास्क है। तो एक चीज़ कर सकते हैं कि एक रेफरेंस लेवल एज्यूम करते हैं कि सपोज़ कोई बहुत इनिशियल में, जितना इनिशियली हम लोग जा सकते हैं, लिखा हुआ तो बहुत आगे के बात होगा, मतलब सोच के लेवल पे भी बहुत पीछे जितना जा सकते, तो एक एकदम आखिरी टाइम को जहाँ से शुरुआत हुआ होगा बिल्कुल, उसको इनिशियल फेज, उसको इनिशियल या रेफरेंस फ्रेम ले लेते कि वहाँ से कहानी शुरू हुई है। तो शुरुआत में क्या होगा कि अलग अलग जगहों पे लोग होंगे, ठीक है, कि भाई अलग अलग जगहों पे मतलब इनका कोई कनेक्शन नहीं है, अलग अलग जगहों पे ये लोग हैं ऐसा, ठीक है। अब जहाँ से हमने रेफरेंस पॉइंट लिया, जहाँ से हम अपनी चीज़ों को, जिस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे हिसाब से ये फ्रेम है ज़ीरो फ्रेम, मतलब यहाँ से वो इंटरलिंकिंग मतलब कनेक्शन शुरू हुआ। तो अब अगर इसके बाद की चीज़ें देखेंगे तो वो हिस्ट्री में मिलती है हमें, मतलब जो कुछ भी वो हिस्ट्री में रिकॉर्डेड है ऐसा देखते चले जाएंगे, चाहे वो थॉट के लेवल पे, सोच के लेवल पे, या कहीं बुक में, वेदास में, कहीं और, ठीक है। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे निकल के आएगा कि भाई यहाँ से देखेंगे कि भाई ऑल थ्रू हिस्ट्री, पूरी इस हिस्ट्री में ह्यूमन सोसाइटीज़ हैव बिकम स्टीटली मोर इंटरलिंक्ड, मतलब टाइम के साथ ये लिंक, जो इंटरलिंकिंग था वो बढ़ता गया बढ़ता गया, और जैसे जैसे आ रहे हैं वो एकदम से कनेक्टेड, अभी जो दिख रहा है वो पार्ट यहाँ तक पहुँच रहा है। मतलब अब ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड हैज़ लॉन्ग हिस्ट्री। तो हैज़ लॉन्ग हिस्ट्री किस चीज़ के लिए, तो ट्रेड, जैसे मैंने अभी बताया, माइग्रेशन ऑफ पीपल इन सर्च ऑफ वर्क, द मूवमेंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल मतलब इन्वेस्टमेंट, यहाँ से इंडियन लोग कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट कर रहा है, ये सारी चीज़ों का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है किसमें, द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड में, ठीक है। अब वही जो रेफरेंस लेवल की बात की थी ना, मतलब वही उस पॉइंट की बात कर रहे हैं कि जहाँ से वो विजिबल शाइन जो मिले हमें, है ना, जो ग्लोबल इंटर कनेक्टेडनेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं, यहाँ तक तो चलो समझ आ गया। तो इन चीज़ों के लिए ये जो इंटर कनेक्शन जिसकी बात की, जो इंटरलिंक होते गए, ये किस तरह से होते गए, भाई मैंने जैसा बताया कि शुरुआती टाइम पे ये दूर दूर थे, अलग अलग थे, फिर ये कैसे कनेक्ट होते चले गए। तो कनेक्ट होने के लिए क्या हुआ, लोगों का आना जाना शुरू हुआ था, ठीक है। और वो आने जाने वाले कौन से लोग थे, तो वो ट्रैवलर्स थे, ट्रेडर्स थे, प्रिस्ट्स थे, पिलग्रिम्स थे, ठीक है। और ये क्यों आते जाते थे, फॉर नॉलेज, फॉर अपॉर्चुनिटी एंड स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट, और टू स्किप परसिक्यूशन, और टू स्केप परसिक्यूशन। ये सारी चीज़ें भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे हम लोग कि भाई इसमें जो लोग होंगे, जो प्रिस्ट्स हैं, ठीक है, या इवन की को जो पिलग्रिम्स हैं, मतलब नॉलेज के लिए कि भाई चलो ठीक है, जहाँ पे हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा सोर्सेस हैं नहीं, या जो भी सोर्सेस हैं उसको ऑलरेडी उन्होंने यूज़ कर लिया हुआ है, फर्दर उसको कुछ आइडिया चाहिए, कुछ नॉलेज चाहिए, है ना, कुछ उनको चीज़ें जाननी है, तो वो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने ट्रैवल करना शुरू किया होगा, ठीक है। जैसे प्रिस्ट्स हैं या फिर जो स्पिरिचुअल जैसे लोग हैं, तो वो ठीक है, वहाँ पे बैठ करके जो चीज़ें उनको समझ आई, या उस ग्रुप में या उस एनवायरनमेंट में जितनी चीज़ें समझ आई, उससे अब बेहतर, मतलब उससे और कुछ पाने के लिए, ठीक है,
मतलब उसको डिफाइन करना बहुत मुश्किल टास्क है कि ये स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट है क्या, बट जो भी है, तो स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए भी लोग बाहर निकलते गए, ठीक है। या फिर एक वैसा ग्रुप जहाँ पे कि वो बहुत परेशान होंगे, है ना, जो परसिक्यूशन, मतलब या तो वहाँ का जो रहन सहन है, या जो इन्वायरमेंट है, या जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, या फिर उनके जो लीडर हैं जो उनको कंट्रोल कर रहे हैं या जो गवर्न कर रहे हैं, उनकी वजह से अगर लोग परेशान हैं तो उससे बचने के लिए फिर बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, तो वो बाहर निकले, ठीक है। तो जब ये सभी बाहर निकल रहे हैं, देखना, तो बाहर निकल रहे, तो बाहर निकलने का मतलब है घर से बाहर, ये जो जिस ग्रुप में थे ग्रुप से बाहर निकले, तो ग्रुप से बाहर निकले जब किसी दूसरे ग्रुप से टकराए, यहाँ मिले, ये किसी और से मिला, ये किसी और ग्रुप से मिला, ऐसा मिलता चला गया। ये छोटे लेवल पे दिखा रही है, ये क्या होगा, फाइनली पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करता हुआ दिखेगा, ठीक है। इस तरह से ये प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन जो एकदम से शुरू से स्टार्ट हुआ था, लिख सकते। तो अब अगर हम लोग यहाँ से देखें तो ये तो समझ आ गया कि ट्रैवलर, ट्रेडर्स, प्रिस्ट, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से भी देखिएगा, 2 मार्क्स के हिसाब से, पिलग्रिम्स, इन्होंने वो ट्रैवल करना शुरू किया, क्यों किया, तो ये रीज़न रहे होंगे, ठीक है। तो ये रीज़न भी पूछ सकता है कि भाई क्या रीज़न थे, क्यों ट्रैवल करते थे वो लोग, ठीक है। तो कहानी यहाँ से शुरू हुई है कि भाई मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, बट मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड से निकल करके हम लोग ये सारी चीज़ों पे आ रहे हैं, ठीक है। अब बात आएगी कि जब उन्होंने ट्रैवल किया, तो ट्रैवल करने की वजह से, ठीक है, क्यों किया ये तो मैंने यहाँ बता दिया, बट वो उस ट्रैवलिंग से ऐसा क्या किया जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया इस वर्ल्ड में, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में, ठीक है। तो उसको समझना है हमें यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए अगर हम लोग देखें तो देखो, दे कैरिड उस प्रोसेस में, उस ट्रैवलिंग के प्रोसेस में देखें, दे कैरिड गुड्स, मनी, वैल्यूज, स्किल्स, आइडियाज, इन्वेंशंस एंड इवन जर्म्स एंड डिजीजेस। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग पॉइंट आखिरी में निकल के आएगा, जिसको इस चैप्टर में और डिटेल में भी डिस्कस करना है हमें, ठीक है। तो देखो, ट्रैवलर्स ने ट्रैवल किया, ठीक है, ट्रैवल किया, क्यों किया, ये रीज़न समझ आया। ट्रैवलर्स में ट्रेडर्स थे, ट्रैवलर्स थे, प्रिस्ट थे, पिलग्रिम्स थे, ठीक है। तो ट्रैवलिंग के बाद उस साथ उन्होंने क्या कैरी कर लिया, कुछ गुड्स, ठीक है। मान लो एक जगह से कुछ निकल के, कोई चाइना वाले एकदम एरिया में, वहाँ से निकल के सिल्क लेकर के आ गए कहीं पे, ठीक है। कहीं से कुछ खाने की चीज़, अब जैसे अरब कंट्रीज से वो निकल करके मान लो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के इंडिया की तरफ आते हैं, तो मान लो कुछ डेट्स, कुछ इस तरह की चीज़ें लेके आए, ठीक है। मे बी वो मनी साथ में कैरी कर रहे हो, मनी मतलब जब आगे की बात करें, जो हमने रेफरेंस पॉइंट लिया था उससे जब आगे निकल करके, ठीक है, तो मे बी मनी कैरी करके आ रहे हो, ठीक है। फिर वो वहाँ पे आगे वैल्यूज़, डेफिनेटली वैल्यूज़, कि भाई अगर एक ग्रुप का आदमी या जो ट्रैवलर्स फ्रॉम वन ग्रुप ये ट्रैवल करता है टू द अनदर ग्रुप, ठीक है, तो मे बी यहाँ के कुछ वैल्यूज़ रहे होंगे, इनके तरीके रहे होंगे, वो डेफिनेटली जब दूसरे ग्रुप में जाएगा तो वो चीज़ें वहाँ पे क्या करेगा, उसको वापस वहाँ भी एग्जीक्यूट करेगा। तो फाइनली ये वैल्यूज़ भी यहाँ पे आ गई, ठीक है। मे बी ये यहाँ पे इस्टेब्लिश कर ले इनको। स्किल्स, मान लो कि किसी एक जगह पे किसी लोगों को, मतलब एक जगह के लोगों को मान लो कुछ नया बनाना आता है, मान लो कुछ, एक मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ कि भाई यहाँ पे मान लो लोगों को कुछ अलग सा, मान लो खाने के लिए कुछ नया कुछ बनाना आता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जब दूसरी जगह आएगा तो वो स्किल्स भी क्या करेगा, स्प्रेड करेगा, दूसरों को भी बताएगा कि भाई ऐसा भी होता है, ठीक है। तो स्किल्स भी, या कुछ बनाना, कुछ पेंटिंग, मे बी कि एक जगह का लोग कुछ शानदार तरीके या कुछ यूनिक टाइप की कुछ पेंटिंग के लिए कुछ टूल्स यूज़ करते हैं, ठीक है। अब वो किसी दूसरी जगह पे जा करके वही चीज़ें दूसरों को सिखाएगा, तो मतलब स्किल्स, डेफिनेटली आइडियाज़, है ना, कि भाई यहाँ पे जो लोग हैं उनके कुछ आइडियाज़ हैं। अब आइडियाज़ कुछ भी हो सकते हैं, कुछ नया बनाने का, इस यूनिवर्स को समझने का, सोलर सिस्टम क्या है, या कुछ इस तरह के आइडियाज़, ठीक है, या फिज़िक्स के कुछ आइडियाज़, ये भी क्या हुआ, दूसरी जगह पहुँच गया, ठीक है। इन्वेंशंस, ठीक है, कहीं पे मान लो व्हील इन्वेंट हुआ होगा, ठीक है, तो कहीं पे हमने व्हील का अगर इन्वेंशन हुआ तो दूसरी जगह पहुँचा, कैसे पहुँचा, उस समय तो कोई फ़ोन, फैक्स, कुछ अमेज़ॉन और वो कुछ अलग अलग ऐसी चीज़ें तो थी नहीं, तो वो क्या ट्रैवलर्स और इन ट्रेडर्स के थ्रू दूसरी जगह तक पहुंच गई, ठीक है। मान लो फायर ही इन्वेंट हुआ होगा तो किसी एक जगह पे हुआ होगा ना भाई, पूरे वर्ल्ड पे सभी जगह के लोगों ने एक साथ ही वो आग जलाने के लिए वो यूज़ तो किया नहीं, तो कहीं एक जगह इन्वेंट हुआ, वो फिर दूसरी जगह तक कैसे पहुंचा, ठीक है। फाइनली इवन जर्म्स एंड डिजीजेस, इसका बहुत जो अमेरिकन जो एक हिस्ट्री है वहाँ पे इसका बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट निकल के आएगा, जो अभी हम डिस्कस करेंगे अभी इसके बाद, ठीक है ना। तो
मान लो कि कहीं पे एक डिजीज़ है किसी प्लेस ए पे, अब यहाँ से लोग बी पे पहुँचते तो डेफिनेटली वो डिजीज़ भी वहाँ तक पहुँचेगा, कुछ जर्म्स इनके साथ पहुँच रहे, ठीक है। इवन कि कुछ खाने की चीज़ें वो मतलब कुछ नहीं, मान लो कि कहीं पोटैटो होता है कहीं पे, मान लो इस ये ऐसी जगह है सी जहाँ पे पोटैटो मिला, पोटैटो तो अब पोटैटो कैरी करके ले गया और मे बी वहाँ पे उसको उगाया, ठीक है। ये भी कहानी भी नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वहाँ पे ये भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस हुआ जिससे ये कनेक्शन शुरू हुआ, इंटरकनेक्शन, और वो फाइनली ये अभी जो हमें दिख रहा है, जो जो हम ग्लोबलाइजेशन ये सारी चीज़ों की, इन चीज़ों की बात करते हैं वो नहीं। अभी जो बात करते हो कि भाई अब सबों को आपने घर में देखा होगा, अभी थोड़े टाइम पहले वो जो अमेरिका में इलेक्शन चला हुआ तो ट्रम्प जीत गया, क्यों जीत गया, नहीं जीतना चाहिए था या जीतना चाहिए था, अच्छा है नहीं है। कहीं आप बात करते हुए सुनेंगे यार ट्रम्प जीत गया, हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा, हमारे जो लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स यूएस में उनके लिए शायद मुश्किल होगा, या कुछ लोग कह रहे हो यार अब अच्छा हुआ, मतलब कई अभी सुन रहे हो कि उन्होंने कई कंट्रीज़ पे बैन लगा। तो अभी देखो कहाँ तक सोच पा रहे हैं हम लोग, अलग अलग कहाँ यूएस की बात अगर देखें तो बहुत, अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे तो बहुत अलग अलग दूर तक की बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आए, इवन कि आप अभी मे बी कि ये लेक्चर आप एप्पल एक उस पर देख रहे हो, अब एप्पल आपके इंडिया में तो बनता नहीं, ठीक है, वो बाहर से बन के आता है, ठीक है ना। आप इम्पोर्टेड वॉच की बात करते हो कि भाई हमें ओमेगा की वो रिस्ट वॉच लेनी है, ठीक है, अब वो यहाँ की तो है ना, वो स्विट्जरलैंड में बनता है। अभी आपके इंडिया में मान लो वो इंडिया का सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया के साथ चला हुआ है तो आप सारे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को जानते हो, ठीक है। मे बी आप इम्पोर्टेड वो कपड़े पहन दोगे, आप ओल्ड नेवी ले रहे हो, ठीक है, आप अलग अलग चीज़ें पहन रहे हो। तो अभी जो चीज़ें हैं तो इसकी जो हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी रही है, ठीक है, वही हमें समझना है, सोचना है, ठीक है। तो कुछ कुछ एक एक पॉइंट्स हम लोग लिखते जाते हैं और यहाँ से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अभी देखो शुरू में मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ क्योंकि मेरा जो टारगेट है कि एक इंटरेस्ट डेवलप हो, इंटरेस्ट एक बार डेवलप हो गया ये पूरा चैप्टर बहुत ईजी लगेगा आपको, आप बहुत एंजॉय करेंगे इसको। अब देखिए अगर हम लोग बहुत पहले एज अर्ली एज 3000 BC की बात करें, ठीक है, तो इस टाइम पे एक पॉइंट, एक एग्जांपल मैं बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो आपने देखो यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन सुना होगा, बहुत पहले से हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं, मेरे ख्याल से क्लास 6 से ही है, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशंस की बात करें, ठीक है, अब ये वेल कनेक्टेड था। अगर यहाँ देखें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन कुछ यहाँ पे, देखो ये बहुत परफेक्ट ये मैप नहीं है, बस एक आइडिया कि भाई देखो ये इंडिया वाला पार्ट है, मतलब यहाँ पे कहीं रहा होगा, ठीक है ना, यहाँ से। तो अब ये जो इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है ये वेल कनेक्टेड था, ये कब की बात है 3000 BC, ठीक है, वहाँ से। तो जो उस टाइम की अगर बात करें, है ना, उस टाइम के अगर हिसाब से सोचें तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जो कोस्टल ट्रेड जो था, एक्टिव कोस्टल ट्रेड जो था, और कहाँ की बात करें आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि अभी का वो वेस्ट एशिया है, ठीक है, वो ये वाला पार्ट अभी का वो वेस्ट एशिया। तो जो कोस्टल मतलब कोस्टल एरियाज में जो ट्रेडिंग होती थी उस ट्रेडिंग के थ्रू ये वेल कनेक्टेड थे, कौन, इंडस वैली सिविलाइजेशन इन जगहों से जो अभी का वेस्ट एशिया है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट जो रोल जो कनेक्टर क्या था वो ट्रेडिंग, लिख सकते, यहाँ तक समझ आ रहा है, इंपॉर्टेंट जो कनेक्टर था वो क्या था, ट्रेडिंग था, ठीक है, ठीक है, समझ आए। तो अब उसके बाद एक, अब ये देखो ये फोटो देखती है, इसको क्या कहते हैं, इसको कॉरीज कहते हैं, ठीक है, उसको अंग्रेजी में कॉरीज कहेंगे, हिंदी में भी इसको कॉरी कहते हैं, है ना, कॉरियाँ कॉरीज, है ना। आपने ऐसा देखा होगा कई लोगों को सुना होगा बोलते हुए कौरियों के वाव, 2 कौरी की औकात नहीं है तुम्हारी, नहीं, इस तरह की चीज़ें, मतलब कौरी मतलब जो एक वो जो चीज़ था वो कनेक्टेड था कहीं ना कहीं करेंसी और इन चीज़ों से, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो कौरी, अगर हम लोग फैक्ट पे जाए तो ये मालदीव, मालदीव मतलब इंडिया के नीचे यहाँ पे कहीं पे होगा, ठीक है। तो ये मालदीव में मिलता है, ठीक है ना, ये मालदीव में मिलता है, लेकिन बहुत पहले से, मतलब बहुत पहले क्या, 1000 साल पहले चले जाओ, हज़ारों साल पहले, अगर हम 1000 साल पहले एटलीस्ट चले जाएं, ठीक है, तो अब देखोगे ये, अब ये कहाँ कहाँ मिले, भाई चाइना में भी मिल गए, ठीक है, चाइना पहुँच के ईस्ट अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका मतलब अफ्रीका ये वाला पार्ट, ईस्ट अफ्रीका पहुँच के, अभी नहीं, अभी तो आप कह सकते हैं ठीक है हम तो इसको भेज दिया भाई, अभी आप तुरंत कहीं बाहर से चीज़ें मंगवा लेते, नहीं, कई इंपोर्टेड चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो जो इंडिया में मिलता नहीं, वो बाहर से आएगा।
तो अभी तो ठीक है, लेकिन उस टाइम पे हज़ारों साल से ये चीज़, 1000 साल पहले से ये कोरिया यहाँ पे हो रही है, बट वो यहाँ मिल रही है, ईस्ट अफ्रीका, चाइना, ठीक है ना। तो इससे क्या पता लगता है, मतलब ये सारी जो गुड्स जो चीज़ें थी, ये भी मतलब कनेक्ट करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, ये कनेक्टेड थे। और एक तो ये चीज़ कनेक्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल, दूसरा कनेक्टेड थे उसका एक प्रूफ है, ठीक है ना। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस स्प्रेड ऑफ डिजीज़ है, ठीक है, जो लॉन्ग डिस्टेंस स्प्रेड ऑफ डिजीज़ कैरिंग जर्म्स। इसकी हिस्ट्री अगर देखें तो बहुत पुरानी है, ठीक है, बहुत पुराना, मतलब पीछे चले जाए तो अगर ये हमें 7th सेंचुरी, ठीक है ना, 7th सेंचुरी में भी ये देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम लोग 13th सेंचुरी पे आ जाएं, 13th सेंचुरी में तो बहुत प्रूफ है, आपके पास प्रमाण मिलेंगे हमारे को, ठीक है, कि भाई जो डिजीज़ कैरिंग जो जर्म्स थे उसका जो लॉन्ग डिस्टेंस स्प्रेड हुआ, कि भाई यूरोप है, यूरोप से चीज़ें अमेरिका पहुंच गई, ठीक है, उसको लोगों ने यूज़ किया, मतलब बड़ा आपको इंटरेस्टिंग कहना भी थोड़ा ठीक नहीं हुआ कि भाई कैसे कैसे क्या क्या यूज़ किया हुआ है हमने ये चीज़ें हासिल करने के लिए, चीज़ें बनाने के लिए, वो आज भी चला हुआ है, ठीक है। ये चलो हम लोग पॉइंट से थोड़ा हट रहे, बट वो डिस्कशन का वो एक सब्जेक्ट नहीं हो सकता है यहाँ पे, लेकिन वो ये पढ़ना है हमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप मेरे को यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ रही है कि भाई है क्या। अब हमें इसमें अलग अलग चीज़ें करके अब जैसे करना है इसमें कि भाई सिल्क रूट्स लिंक द वर्ल्ड। अब सिल्क रूट्स लिंक द वर्ल्ड करके जो 1.1 जो एक पार्ट आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, या फिर सेकंड पार्ट में आपको फूड ट्रेवल्स पढ़ना है जिसमें पोटैटो और चीज़ें, अभी जैसे ये डिजीज़, ठीक है, तो कॉन्क्वेस्ट डिजीज़ एंड ट्रेड 1.3 में जैसा आएगा, तो अब वो चीज़ें आप कनेक्ट कर पाओगे कि उसका मतलब क्या था, ठीक है। या सेकंड पार्ट में जाके कि भाई 19th सेंचुरी में 1815 से 1914 तक, या अ वर्ल्ड इकोनॉमी टेक शेप, अगर वो उस पार्ट पे पहुँचे, ठीक है, तो हर चीज़ आपको मेरे ख्याल से समझ आएगा, ठीक है ना।